specifically talking about the Shark Tank, it was season 4 if I'm not wrong. Season 4 the latest season. Right. तो उसका आपको कब ये ख्याल आया कि we should apply, we should try for this? किसका आइडिया था ये? So idea was हम लोग we are blessed that there are a lot of people around us who guide us, and there are good friends from Bombay. Kerala Banana Chips, Manas is a good friend, so he had featured in season 1. We met him in Bombay and we were discussing कि भाई अब नया launch किया है इंडिया में, तो what is the biggest marketing tool for a new brand launch that they should do in India? Right. And I can frankly tell you कि इंडिया में आज की डेट में अगर किसी को brand launch करना है, there is no better platform than Shark Tank for you to launch the brand. Of course, उसके बहुत सारे levels है जो आपको clear करके आप वहाँ पहुँचते हो. काफी rounds होते हैं. But there is no better tool or platform to launch your brand because वो आपको validation, boost, marketing, घर घर में reach, everything it gives. And जब हमने जुलाई में ब्रांड लॉन्च किया था तो लकीली शार्क टैंक की एप्लीकेशंस तभी ओपन होती है, तो हमें लगा कि यार ब्रांड अभी इतना जस्ट लॉन्च हुआ है, क्या पता होगा नहीं होगा, बट लेट्स अप्लाई. हमारे दिमाग में था कब से कि करना है, कुछ वायरल करना है कंपनी के लिए, कुछ वायरलिटी लानी है, एंड शार्क टैंक इज वन ऑफ दोज वायरलिटीज. डेफिनेटली. तो जुलाई में फर्स्ट एप्लीकेशन ओपन हुआ, वी अप्लाइड. अगस्त में सेकंड राउंड में हम क्लियर हो गए तो वी क्लियर्ड. थर्ड राउंड के लिए जब हमें वापस कॉल आया, हमें बॉम्बे बुलाया गया अगस्त में, तो वी वेंट. एंड सितंबर में हमें कॉल आया फाइनल शार्क्स की फ्रंट में जाने के लिए 28 सितंबर. सो वो चलते रहा प्रोसेस. वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट. मतलब आई थिंक अराउंड मोर देन 1 lakh स्टार्टअप्स अप्लाई, दैट इज व्हाट वी हियर, एंड आउट ऑफ दैट 200 मेक इट टू द टैंक. सो वी वर लकी इनफ, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा हमारा हार्डवर्क एंड her support and I think Shark Tank में अभी तक ऐसा मुखवास या माउथ फ्रेशनर का कोई ब्रांड भी नहीं था. It was like entry point for us also के नया कुछ उनके लिए भी नया, कुछ innovative, नया और innovative, and we also got a platform and that gave us that boost. So सीजन 4 में एपिसोड नंबर 26 आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, अब तो वी आर देयर, तो जस्ट गो टाइप जॉयस्पून एंड यू कैन सी आवर एपिसोड वहाँ पे. और एक और चीज, अब इसमें इतने सारे राउंड्स होते हैं तो बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं. एवरीथिंग, बैकग्राउंड ऑफ कंपनी और फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स, हर चीज उसमें पूछते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. सो उनका 4 राउंड का टोटल प्रोसेस रहता है. फर्स्ट एंड सेकंड राउंड इज जस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन राउंड जहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशंस फिल करना है. डिटेल्स फर्स्ट राउंड इज वेरी बेसिक अबाउट द स्टार्टअप. सेकेंड राउंड इज डीप डाइव जिसमें आपके बारे में हो गया, कंपनी के बारे में हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एवरीथिंग व्हाटएवर दे कैन, जस्ट टू वैलिडेट कि आप क्या बता रहे हैं. उस बेसिस पे वो थर्ड राउंड में आपको ऑफलाइन बुलाते हैं. एंड आपने जो बताया इतना सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेश्चनर में वो वैलिडेट करते हैं कि आपने जो बताया वो सही है या नहीं है. क्रॉस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं फाउंडर्स का. उस बेसिस पे डिसाइड के ब्रांड को आगे द फाइनल शो के लिए सेलेक्ट करना है नहीं. तो इट्स वेरी इजी, बट ऑफ कोर्स इट्स लक आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. तो आई थिंक हम लोग के लिए प्रोडक्ट भी काफी इनोवेटिव था एंड लक आल्सो प्लेड अ लक फैक्टर भी था. और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, इतना इनोवेशन आप आइडिया उसमें डाल रहे हो. It's a mix effort of our manifestation, luck, hard work, timing. Everything happened at the right time. And of course, if it's decided in the universe, law of attraction, I totally believe that. I have it in my diary. I had written it in, I think, before the start of this season that I'll go to Shark Tank this year. Manifesting. And that came up. And even after shooting, it is not confirmed कि आपका episode air होगा या नहीं होगा. So even if you get the deal, don't get a deal, मतलब उसका शूट होने के बाद में कंफर्मेशन एयरिंग का नहीं होता है. So airing is the main milestone. ये 4 राउंड के बाद इन 4 राउंड के बाद another round is airing, yeah. जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. It is Sony team's decision based on TRP, viewership, क्या लोगों को देखना पसंद आ रहा है. So the success happens, मतलब जुलाई में ये जो सफर शुरू हुआ, the success happened in February when the airing happened on 10th. और हमें 7th February तक हमें भी नहीं पता था कि airing होगा. राइट. और उसमें भी अगर आपका एपिसोड देखा जाए ना, ये एवरेज एपिसोड से थोड़ा बड़ा था. मतलब यूजुअली क्या होता है 13-14 मिनट 15 मिनट, आपके केस में 25 मिनट्स था वो. एंड उसमें कुछ डिस्कशंस भी हुए थे कि कुछ लोगों को, अब जैसे प्राइसिंग की बात आती है, एक्चुअली क्या होता है ना, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. जो आपका प्रोडक्ट है वो आप जानते हो, ऑफ कोर्स. अब किसी का अलग अलग बैकग्राउंड होता है. वो शायद क्या होता है ना, वो जैसे बातचीत जब माउथ फ्रेशनर की आती है ना, तो पान के गल्ले पे आके रुक जाती है कि यार ये तो 2 रुपए 3 रुपए वाला प्रोडक्ट है. सो उसमें कई डिस्कशंस हुई. एंड ऑफ कोर्स यू कैन टोटली गो रिलेट. आप तो वहां पे थे, मैं तो सिर्फ जो मैंने देखा उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ.
And finally, you cracked the deal from Ritesh Agarwal from Oyo Rooms, of course. So, how's been the experience with him? अभी तक कैसा रहा है? So I think हमको लगता है हमको परफेक्ट शार्क मिला है बिकॉज हमको एक तो हमेशा से था कि हमको डील या तो रितेश से या अमन से चाहिए बिकॉज हम उसको हमारे प्रोडक्ट को रिलेट भी कर Relate सकते हैं कर उनसे पाओगे। एंड बीइंग आई थिंक रितेश अग्रवाल इज आल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन Yes. उनकी स्टोरी एंड हमारी स्टोरी काफी एसोसिएट करती है जैसे उन्होंने शार्क टैंक पे बताया हाँ, था उनकी वाइफ वो भी Like 10-11 साल से उन लोगों ने स्कूल 10-11 साल डेट किया है सेम Right, विद right, अस right. हम लोग भी स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं एंड देन उन्होंने भी ऐसा बताया था शार्क टैंक पे कि मैं कुछ अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट करता तो समथिंग वाज रिलेटेड टू व्हाट यू गाइस हैव बिल्ड तो हमको लगता है हमको एक परफेक्ट शार्क मिला है उन आई थिंक वो हमको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं बिल्ड करने में क्योंकि उनका एक wedding.in करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ईयर की 50,000 प्लस वेडिंग्स करते हैं ओके तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी वो तो बहुत ही बड़ा हो गया तो And हमको लगता है कि आई थिंक जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे लिए परफेक्ट 100% परफेक्ट हुआ है perfect हुआ है इनफैक्ट हाँ बोलिए मतलब I think Ritesh is the perfect person also in a way कि he's very humble. So you can sit with him like this, discuss things openly, and for us he's been helpful. मतलब from there to till today we met him 2-3 times. Openly he's come on calls as well. एक दो बार whatever help we've needed he has been there. कोई commerce में connections करवाने. एंड आफ्टर दैट आई थिंक इन द लॉन्गर रन जो हमने विजन शेयर किया था कि हम हर इंडियन होटल में इनफैक्ट एक नेस्कैफे और एवरीडे मिल्क पाउडर के साथ एक मुखवास का सैशे भी देखना चाहते हैं सो दैट होटल इंडस्ट्री कनेक्ट्स आल्सो व्हेन वी रीच अ स्टेज वेयर वी आर एबल टू गेट प्राइस पॉइंट्स yes देयर रितेश कैन रियली हेल्प अस इन of course he has the अब ओयो रूम से Yeah, इतना yeah. बड़ा डेटाबेस है होटल्स का और जो आपने बात उनके बारे में कही ना दैट हम्बल एंड अ पर्सन विद ग्रैटिट्यूड मतलब देखिए सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है उनके केस में नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द शार्क टैंक इनफैक्ट वो संदीप महेश्वरी शो में आ चुके हैं ओके उनका एक मोटिवेशनल स्पीकर शायद हिमीश मदान उनके भी वो पॉडकास्ट में आए थे तो उनकी वो एक ऑरा अलग तरह का है उनका करेक्ट राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनके आपके साथ भी कोई उन्होंने एक एपिसोड किया था उनके Correct. चैनल पे डाला गया था Yes, शायद yes. कुछ ही समय पहले की बात है yes वो yes 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 we मतलब again because his support is always immense he did that उसके बाद में we met एक बार और so he has been always supportive you can openly when you sit with him you can tell Ritesh कि मतलब आपको कैसा लगा It's and you like want to record you're just talking to a friend. It's not Yeah. like कि हम किसी शार्क से या किसी से ऐसे बात करें जहाँ पे हमको सोच के बात सोच के करना है. बात करनी पड़े. It's just like a normal conversation चल रहा है. No, as you rightly said, humble person और जैसे एक optimism दिखता है फेस में कि हाँ यार बात करके Very रिलैक्स good. फील होता है मतलब again as luck says it जो होना है हमारे लिए बेस्ट हुआ है and we got the best shark that's why we always say डेफिनेटली